हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पार्टनरशिप फॉर्म का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स। टॉपिक है हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड वी विल डू अदर टॉपिक्स आल्सो। लेट्स स्टार्ट विद द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 एज फॉलोज। इट मीन्स पार्टनरशिप का एक्ट 1932 का सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की ये डेफिनेशन दी गई है। पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या मतलब है इस लाइन का कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है उन लोगों के बीच में जो अपना प्रॉफिट या लॉस बांटने के लिए और बिज़नेस को चलाने के लिए जिन्होंने आपस में सहमति दी है, और इसमें कोई एक भी काम कर सकता है सबके लिए या सब लोग मिलकर भी काम कर सकते हैं। अ पार्टनरशिप thus is a business relationship among two or more persons to share profits and losses of the business carried on by all or any of them acting for all। फिर से इसको एक्सप्लेन किया गया इस डेफिनेशन को कि पार्टनरशिप क्या है। रिलेशनशिप है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच। अब दो वर्ड इसने क्यों यूज़ किया है, दो या दो से ज़्यादा, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति अपने आप से पार्टनरशिप नहीं कर सकता, तो दो व्यक्ति मिनिमम चाहिए, 2 पर्सन्स तो मिनिमम चाहिए पार्टनरशिप करने के लिए। कौन पार्टनर होगा, दो लोग मिलकर पार्टनर होंगे ना, आप अपने आप के खुद के पार्टनर तो हो नहीं सकते। तो दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर जब प्रॉफिट शेयर करने के लिए या बिज़नेस चलाने के लिए एग्री करते हैं, और उनमें से कोई एक भी उस बिजनेस पार्टनर सारे हो सकते हैं, मान लो 4 लोग मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं, लेकिन 4 लोग पैसा लगा रहे हैं बिज़नेस में, लेकिन काम सिर्फ एक ही व्यक्ति कर रहा है, एक ही पार्टनर काम कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए उसे एक्स्ट्रा भी दिया जा सकता है, एक्स्ट्रा सैलरी, या नहीं भी दी जा सकती, बिना सैलरी के भी वो अकेला चारों के लिए काम करेगा, ऐसा भी हो सकता है अगर उन्होंने आपस में ऐसा एग्रीमेंट किया है तो। और चारों के चारों भी काम मिलकर कर सकते हैं अपना अपना बांट कर। तो ये हो गई पार्टनरशिप की डेफिनेशन। अब हमारे पास है नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का नेचर क्या है। पार्टनरशिप फ्रॉम द लीगल व्यू पॉइंट इज़ नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। मतलब अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम कानून की नज़र से देखें, तो पार्टनरशिप अपने पार्टनर से अलग नहीं हो सकती। इट मीन्स फर्म्स डेब्ट्स कैन बी पेड फ्रॉम प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर। इसका मतलब अगर फर्म क्या है, पार्टनरशिप मिलाकर जो हम है उसको हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। तो अगर पार्टनरशिप फर्म को कोई घाटा होता है तो पार्टनर के पर्सनल प्राइवेट एसेट से भी वो घाटा पूरा किया जा सकता है। पार्टनरशिप इज़ अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने बोला कि पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, तो अकाउंट्स बनाते वक्त हम पार्टनरशिप को एक अलग सेपरेट बिजनेस एंटिटी मानते हैं पार्टनर से, यानी कि फर्म अलग है और पार्टनर्स अलग हैं, हम ऐसा मानते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, अब एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप कि पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। पहला फीचर है 2 और मोर पर्सन से, हमने डेफिनेशन भी पढ़ लिया, 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। अब इसमें दो मिनिमम तो 2 हो गए, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं हम ये देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की थी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म टू बी 50 वाइड रूल 10 ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014। Thus in effect a partnership firm cannot have more than 50%। इसका मतलब है पार्टनरशिप में 50 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते, मिनिमम 2 हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 50। वैसे तो हमारी जो कंपनी सेक्टर 2014 का सेक्शन 464 बताता है, उसने पावर दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने अधिकार दे दिए थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकती है कि कितने उनको मैक्सिमम नंबर रखने हैं, लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये कंपनीज एक्ट में बताया गया था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर क्या चूज़ किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50 चूज़ किए कि हम 50 पार्टनर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इट मीन्स फाइनली क्या डिसीज़न आया कि
मैक्सिमम पार्टनर्स 50 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये हो गई फर्स्ट फीचर आपका। अब है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट ज़रूर होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। अगर एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। रिटन एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। नेक्स्ट, लॉफुल बिजनेस। एक ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो लॉफुल हो, यानी कि लॉ लीगली उसको वैलिडिटी मिलती हो। वो कोई अनफेयर बिजनेस ना हो, जैसे ड्रग्स वगैरह की डीलिंग ना हो, जो कानून के खिलाफ हो, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। उनका बिजनेस इस तरह का नहीं होना चाहिए जो कानून के खिलाफ है। प्रॉफिट शेयर। पार्टनरशिप जो की गई है वो प्रॉफिट लॉस शेयर करने के लिए की गई है। ठीक है, तो उनकी कुछ एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होनी चाहिए आपस में। अगर नहीं रेशो बताएगी तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स। अभी हमने ये भी डेफिनेशन में पढ़ लिया था कि बिजनेस किसी एक के द्वारा भी चलाया जा सकता है या सभी लोग मिलकर भी चला सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास दिए हुए हैं राइट्स ऑफ पार्टनर्स, कि पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स हैं, एक पार्टनर को क्या क्या अधिकार मिलते हैं। तो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, मैं हाईलाइटेड पार्ट पोर्शन ही पढ़ रही हूँ, बाकी आप पूरा पोर्शन आप अपने पढ़ सकते हैं बुक से। अ पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। Partner has a right to consult it about the affairs of the business, right to inspect the books and have a hard copy of it, right to share profit or losses with others in the agreed ratio. If a partner has advanced loan, he has right to receive interest and interest का rate 6% होगा. A partner has a right not to allow admission to a new partner. एक पार्टनर के पास ये राइट है कि वो अगर चाहे तो किसी नए पार्टनर के एडमिशन पर रोक लगा सकता है, वो मना कर सकता है कि नहीं और पार्टनर हमारा ये एडमिशन, इस पार्टनर को, इस बंदे को हम पार्टनर नहीं बनाते। नया पार्टनर लाने मना कर सकता है। आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस अ पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। और एक प्रॉपर नोटिस दे के अगर वो पार्टनर चाहे तो फर्म से रिटायर हो सकता है। अब हम आ गए हैं पार्टनरशिप डीड पे। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होते हैं, अगर वो एग्रीमेंट रिटन एग्रीमेंट है तो उस रिटन एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या, पार्टनरशिप डीड जो है पार्टनर्स के द्वारा साइन की जाती है और उसमें ये सब क्लॉसेस दिए होते हैं, मतलब ये सब लिखा होता है उस डीड के अंदर। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने हाईलाइट कर रखे हैं और आप इनको अच्छे से पढ़ लेना क्या क्या पॉइंट्स हैं डीड के अंदर। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं लिखा, कि एग्रीमेंट रिटर्न में नहीं लिखा गया और पार्टनर्स का आपस में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कि जब रिटर्न में तो लिखा नहीं, पहले मान लिया, आपस में उन्होंने राजी हो गए कि हम इतनी रेशो में प्रॉफिट लॉस बांटेंगे या हम सैलरी लेंगे नहीं लेंगे, लॉस बांटा जाएगा नहीं बांटा जाएगा, तो इस तरह के कुछ पहले तो एग्री हो गए, लेकिन बाद में जब बांटने का समय आया प्रॉफिट या लॉस, तो उस वक्त उनका आपस में डिस्प्यूट हो गया या किसी सैलरी को लेके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के किसी भी टॉपिक पे डिस्प्यूट हो गया, तो क्या प्रोविज़न होगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं लिखी। तो अगर रिटर्न में एग्रीमेंट लिखा है, पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स की है, तो उस डीड में जो उन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं उसी के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाएगा। और अगर डीड नहीं है तो क्या होगा, तो आप देखते हैं शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, कि अगर डीड नहीं है और प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने की कोई रेशो नहीं लिखी गई है तो क्या होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल बांटा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज नहीं किया जाएगा पार्टनर्स की ड्राइंग पर। अगर पार्टनर ने कोई एडवांस पे किया है, फर्म को लोन दिया है, तो उस पे उस पार्टनर को 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा, यानी कि पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा। रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी कमीशन ये सब कुछ नहीं दिया जाएगा पार्टनर को। और अगर पार्टनर का किसी और नए पार्टनर का एडमिशन की बात है, तो न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनटिल ऑल द पार्टनर्स एग्रीज टू इट, यानी कि
नया पार्टनर तब तक एडमिट नहीं हो सकता जब तक सारे पार्टनर्स उसको लाने के लिए राज़ी ना हो। तो आज के लिए बस हम इतना ही कर रहे हैं। इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इतना पढ़ लीजिएगा अच्छे से और इसको लर्न भी कर लीजिएगा और इसके एमसीक्यूज कर लेना इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके बच्चे, हैव ए नाइस डे।